सो वी आर गोइंग टू डिस्कस लिम्फोमा, बट लिम्फोमा पढ़ने से पहले हम लोग लिम्फ नोड्स के बारे में देख लेते हैं। सो गाइज, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर को समझने से पहले आप यहाँ देखिए जरा। ये पेशेंट का हाथ है, ओके। सो दिस इज द हैंड एंड दीज आर द लिम्फ, एंड दीज आर द लिम्फ which is moving forward forward forward, lymph nodes moving forward forward। तो जो चीज इस लिम्फ में जो ये चीजें जा रही हैं लिम्फ की तरफ, दीज आर नोन एज एफ्रेंट। तो ये जो चीजें ऊपर की तरफ मूव कर रही हैं, दीज आर एफ्रेंट। या सो नाउ दिस फ्लूइड विल मूव अप, ओके। तो ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऊपर की तरफ चला गया, तो ये नोड में आ गया। और नोड में आने के बाद आप देख सकते हैं किस प्रकार से ब्लड सप्लाई है यहाँ पे इस लिम्फ नोड को। और ये लिम्फ नोड जो है वो ये जो फ्लूइड जो लिम्फ नोड के अंदर आ रहा है, ये जो बाहर वाला हिस्सा है दिस इज कॉर्टेक्स एंड द अंदर वाला हिस्सा इज मेडुला। और यहाँ पर इस ब्लड के थ्रू, ये जो ब्लड था ऊपर आप देख सकते हैं, इस ब्लड के थ्रू ये जो ब्लड अंदर एंटर किया है, इस ब्लड के थ्रू टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट अंदर आ जाते हैं, एंड दिस लिम्फोसाइट विल मैच्योर द टी लिम्फोसाइट्स एंड बी लिम्फोसाइट्स। और यहाँ से फ्लूइड आ रहा है, देखो किस प्रकार से यहाँ जगह जगह से जो फ्लूइड है वो जा रहा है ऊपर की तरफ, ए फ्रंट जैसे जा रहा है, और फिर ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये ऊपर की तरफ मतलब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो नीचे से फ्लूइड आता है आता है आता है, और ब्लड वेसल्स भी हैं, और यहाँ पे टी और बी लिम्फोसाइट एंटर कर जाते हैं, यहाँ पे इनकी मैच्योरेशन होती है, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करते चले जाते हैं। एंड दीज आर द फिल्टर्स, ये जालीनुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई भी इन्फेक्शन अगर ब्लड में है तो पता लगा लेते हैं, और बी को बोलते हैं अरे बी लिम्फोसाइट जी, टी लिम्फोसाइट जी मैच्योर हो जाइए, जल्दी जल्दी जाइए और वहां पे जाके फाइट कीजिए। तो गाइज आप देख सकते हो इस प्रकार से ये कुछ फंक्शन है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा और समझना है इसके बारे में। सो प्लीज हैव अ लुक। आप देख सकते हैं दिस इज अ ब्लड एंड दिस इज अ कैपिलरी, सॉरी ब्लड वेन्स, दीज आर द आर्टरीज, दीज आर द वेन्स एंड दिस इज द कैपिलरी। तो ये टिश्यूज है, मेरे सेल के टिश्यूज हैं, तो इनके बीच में है ये लिम्फ। तो इस ब्लड ने, जस्ट गिव मी सेकंड प्लीज, इसने, इस ब्लड वेसल ने क्या किया, फालतू का पानी, ओके, फालतू का पानी, ओके, फालतू का पानी, फालतू का ग्लूकोज, फालतू का कुछ भी फालतू का यहां डाल दिया, किसमें, एक्स्ट्रा सेलुलर या इंटरस्टिशियल स्पेस, दिस इज इंटरस्टिशियल स्पेस, उसने इंटरस्टिशियल स्पेस में डाल दिया, किसने, ब्लड वेसल ने, आर्टरी ने। और कैपिलरी क्या करती है, फालतू का कंटेंट ले लेती है, तो यहां से पानी आया और यहां से पानी गया, बैलेंस। लेकिन अभी भी बहुत पानी है बॉडी में, टिश्यूज में अभी भी बहुत पानी है, तो ये क्या करेगा, ले लेगा। कौन ले रहा है, लिम्फ ले रहा है। तो जो भी एक्स्ट्रा वेस्ट होता है लिम्फ उसे ले लेता है। तो ये आपके साइमल्टेनियसली चलता है विद योर आर्टरी एंड विद योर वेन्स। So these will move simultaneously with the lymphatic vessels. Okay. Number three, these lymph nodes किडनी शेप की होती है, देख सकते हैं आप किडनी शेप की है ये। तो किस प्रकार से नीचे से मटेरियल जा रहा है लिम्फ के नोड के अंदर, और यहाँ पे पूरा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट, फिल्टर विल्टर सब कुछ होके यहाँ से बाहर इफरेंट निकलता है। सो किडनी शेप्ड होते हैं ये, और ये कंटेन क्या करते हैं, टी लिम्फोसाइट्स, बी लिम्फोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस, कंसिस्ट ऑफ मेडुला एंड कॉर्टेक्स, कंटेन लिम्फ फॉलिकल्स एंड रिसीव लिम्फ फ्रॉम दी एफरेंट वेसिकल्स। और मेडुला क्या करता है, नो फॉलिकल्स, बस ये सिंपल हाइलम के पास जुड़ता है, तो ये हमारे काम की नहीं है बात। नेक्स्ट, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से कैपिलरी जो है वो कैपिलरी फालतू का जो कंटेंट होती है वो सारा का सारा इसमें डाल देती है, और फिर ये लिम्फ नोड के पास जाता है, लिम्फ नोड के बाद यहाँ और दोबारा वेन में आ जाता है। तो इस तरीके से गंदगी कंटेंट किससे ले रही है, सेल से ले रही है। ओके, तो यूजुअली किडनी से गंदगी कौन लेता है, बोमेन कैप्सूल के साथ वासा रेक्टा, किडनी वाले चैप्टर में पढ़ोगे आप। तो किडनी की जो गंदगी होती है वो वासा रेक्टा लेता है, अदर देन कैपिलरीज, वासा रेक्टा जो कि किडनी में पाया जाता है। उसी प्रकार से टिश्यूज के अंदर जो फालतू का फ्लूइड है, फालतू का कंटेंट है, वो लिम्फ नोड ले लेते हैं और बेचारे वेन्स के साथ जुड़ जाते हैं एक पॉइंट पे आकर। सो योर lymph nodes are filters interrupting the lymphatic vessels and flow is slow. The cell that metastasized from primary tumor, जो सेल अपने प्राइमरी ट्यूमर यानी किडनी का ट्यूमर, जहां का भी ट्यूमर है वहां से निकल कर आ चुका है, यहाँ पर ब्लड में एंटर कर चुका है,
और ब्लड या सेल से एंटर कर गया यहाँ पर, ये सेल से निकला और कहाँ एंटर कर गया, यहाँ पे लिम्फ में, enter into the lymphatic vessels will end up in the lymph nodes। वो लोग कहाँ पर रुक जाएंगे, lymph nodes में ये सेल्स रुक जाएंगे, इससे आगे ये मूव नहीं करेंगे, जिसकी वजह से वहां क्या बन जाएगा, लिम्फोमा। Okay, so any cancerous cell which come in contact with lymph nodes from blood vessels or from your cells, then after this these tumorous cells will get, you know, will be like obstructed into the your lymph nodes, and then these will become lymphomas. These will be non-tenders if they are not infectious, okay, but अगर ये लिम्फ नोड्स ड्रेन करता है इन्फेक्टेड रीजन से, ये गंदे रीजन से आया है जहां पे क्या है और साथ में इन्फेक्शन, then these are known as lymphadenatous which means tender, यानी कि दर्द वाले lymph nodes होंगे। Lymph nodes can become diffusely enlarged in systemic illness like viral infection। तो अगर किसी को भी वायरल इन्फेक्शन है तो उसके जो ब्लड वेसल्स में जो कुछ वायरल घूम रहा है, तो जब वो फालतू का कंटेंट बाहर आता है, लीकेज होती है, कैपिलरी रिफिल, आपको मालूम है कि जो कैपिलरीज है सेमी परमिएबिलिटी होती है उस कैपिलरी की, मैंने बड़ी बार बताई ये बात कि हमारे जो आरबीसीज होते हैं, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, वो एक परमिएबिलिटी मेंटेन करती हैं या oncotic and hydrostatic pressure maintain करती हैं, but because of some viral load or because of some issues, if the hydrostatic pressure and the oncotic pressure in the blood vessel is not maintained, then the things will be leaked out into the interstitial space or intracellular space। Now these things will go into the lymph nodes और वहां पर ये रुक सकती हैं, फंस सकती हैं और पेशेंट को lymph nodes को enlarge कर सकती हैं। So guys, this was all about the basics. Now let's talk about lymphoma. So guys, lymphoma की बात करूँ तो lymphoma एक प्रकार का कैंसर है जो कि lymphatic system का है, लेकिन ये बात आपके किसी बुक में है, लेकिन ज्यादातर बोला जाता है कि ये पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम का ही कैंसर होता है। इट्स नॉट restricted to lymph nodes, but it also includes spleen, it also include your immune system। Okay, so tumor usually start in the lymph node, ये शुरू usually lymph node में होता है, but can involve your lymphoid tissues, your spleen, your GI, your liver, your bone marrow, ये सबको ही involve कर सकता है। And the group of tumor arising from WBC to form solid abnormal tissues in lymphatic system। तो WBC का यहाँ क्यों जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि आपको मालूम है WBCs are like the main cells जो कि आगे जाके कन्वर्ट होते हैं, मिच्योर होते हैं, B lymphocytes, T lymphocytes, तो वो भी एक ए ग्रेनुलोसाइट WBC के टाइप्स ही होते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ WBCs। ओके, तो ये बेसिकली 3 प्रकार का होता है। पहले तो मैं 2 प्रकार का ही बोलूंगी, हॉजकिन एंड नॉन हॉजकिन लिम्फोमा। हॉजकिन लिम्फोमा मतलब कि वो एक जगह पे रुका हुआ है और वो बहुत ही लेस कॉमन है, ये सबको नहीं होता है, बहुत ही लेस कॉमन है। नॉन हॉजकिन ज्यादा कॉमन है, सॉरी। द हॉजकिन लिम्फोमा इज लाइक वेरी वेरी लेस कॉमन। इसमें रीड स्टनबर्ग सेल होते हैं जो कि बड़े बड़े सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स, बड़े बड़े लिम्फोसाइट्स, लार्ज एबनॉर्मल लिम्फोसाइट्स, और कीमोथेरेपी सब देनी पड़ती है। और जबकि जो नॉन हॉजकिन लिम्फोमा होता है वो मैलिग्नेंट होता है, फैलता चला जाता है बी लिम्फोसाइट्स, और ये असिम्प्टोमेटिक होता है, पता ही नहीं चलता इंसान को कब क्या हो गया। और इसका जो प्रोग्नोसिस है वो गुड है, इलाज होता है इसका, पर वेरियस पार्ट्स में करना पड़ता है, कीमो, रेडिएशन, ये सब प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। तो गाइस लेट्स गो लिटिल बिट डीपर। हेमाटोलॉजिकल मैलिग्नेंसीज, ल्यूकीमिया होता है एक तो, और एक लिम्फोमा होता है और एक माइलोमा होता है। ल्यूकीमिया हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्यूट लिम्फोइड ल्यूकीमिया, एक्यूट माइलॉइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक लिम्फोइड ल्यूकीमिया, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया। ये एक मैलिग्नेंसी होती है स्टेम सेल्स की, जिसमें मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, मतलब जितने भी हमारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं वो एक्यूट और क्रॉनिक फेज के हिसाब से हमारे खराब हो जाते हैं, जिसे हम ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं। लेकिन लिम्फोमा की बात करूं तो मैं हॉजकिन और नॉन हॉजकिन होता है मास लिम्फोइड। आपका जो लिम्फ नोड्स हैं उसके अंदर आपके जो बी लिम्फोसाइट और जो टी लिम्फोसाइट्स थे, उन लिम्फ नोड्स के अंदर उनकी क्या हो जाती है, इनलार्जमेंट, बहुत ही बड़े बड़े वो हो जाते हैं। तो सॉलिड ट्यूमर्स होते हैं ये, ओके, इम्यून सिस्टम में सॉलिड। तो मैं अगर इन दोनों को कंपेयर करूं तो मैं ल्यूकीमिया को पानी बोलूंगी और लिम्फोमास को मैं संतरा बोलूंगी। तो एल से लेमन और एल से लेमनेड और एल से लेमन। तो leukemia is a lemon juice and lymphoma is basically lemon, सख्त lemon, okay, hard lemon।
ओके, तो ये मास होता है, मास, इट्स अ मास। ओके, सो इट्स अ मास। सॉलिड ट्यूमर इम्यून सिस्टम का। नेक्स्ट, लिम्फ नोड्स, स्प्लीन, बोन मैरो, थाइमस, सबको क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो आप देख सकते हो ये एक नींबू बनाया हुआ है मैंने, तो ये हॉजकिन और ये आपका क्या होगा हॉजकिन के अंदर और नॉन हॉजकिन में, लोकल है, कॉन्टेजियस है, रीड स्टनबर्ग सेल होते हैं, बी सेल भी बोलते हैं मैंने। और मोर कॉमन कौन है, नॉन हॉजकिन, इसमें बी सेल्स में सबसे ज्यादा कॉमनली पाया जाता है। ये बहुत एग्रेसिव होते हैं और इसीलिए इनकी कीमो भी क्या होती है, एग्रेसिव। तो आपको एग्रेसिव कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। और जो टी सेल्स होते हैं इसी लिम्फोमा में, जो टी सेल, अगर किसी को टी सेल का कैंसर हो जाता है तो इसी को हम हैरी सेल लिम्फोमा भी बोल देते हैं और फॉलिकुलर लिम्फोमा भी बोल देते हैं। एंड गाइस, सम लिम्फोमास आर मिडियास्ट्रियम, यानी कि आपके छाती में अगर हो जाए तो गाइस आपके जो लंग्स में जो एयरवे होता है वो ब्लॉक हो सकता है। सुपीरियर वीना कावा जो आपकी होती है वो भी क्या हो सकती है, खराब हो सकती है, यानी कि वो लिम्फोमा कंप्रेस करेगा सुपीरियर वीना कावा को, और जिसकी वजह से हार्ट के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर जो आपका ब्लड है वो फ्लो नहीं कर पाएगा। लिम्फोमास आईजीएम एंटीबॉडीज दिखने को मिलते हैं इसके अंदर, जो कि हाइपर विस्कोसिटी सिंड्रोम भी बोला जाता है। तो जब आप ब्लड टेस्ट करोगे तो यू विल बी लाइक IgM विल बी लॉट इन योर ब्लड सैंपल। डायग्नोसिस में क्या करते हैं, बायोप्सी। क्या बायोप्सी, मैंने बोला था एक्सीजनल होती है और निडल बायोप्सी होती है। तो गाइज अगर आप एक्सीजनल यानी कि टिश्यू कट कर रहे हो तो आप लिम्फोमा में टिश्यू को कट करते हो, लेकिन थायराइड में, ब्रेस्ट कैंसर में आप क्या करते हैं, नीडल एस्पिरेशन। आप कभी भी एक्सीजनल नहीं करते हैं, आप हमेशा थायराइड और ब्रेस्ट कैंसर को एस्पिरेट करते हैं। So guys, this was basically all about our lymphomas. Now you have question in front of you and you have to give me the answer. Which of the following clinical manifestation does not most likely observe in client with Hodgkin disease? So guys, give me the answer. Hodgkin के अंदर आप लोग जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस हैं, डज द नर्स मोस्ट लाइकली ऑब्जर्व। तो अभी भी मैंने बोला हॉजकिन में क्या क्या देखने को मिल सकता है। हॉजकिन के अंदर मैंने आपको अभी क्लेरिफाई किया था दैट यू कैन एबल टू सी सम थिंग्स, फॉर एग्जांपल लोकल, रीड स्टनबर्ग सेल्स, एंड यू कैन आल्सो सी पेनलेस, फर्म, इनलार्ज लिम्फ नोड्स, पुअर कीमोथेरेपी, ये सब देना होता है। सो लेट्स हैव अ लुक। सो व्हाट विल बी द आंसर गाइस? Difficulty in breathing, a feeling of fullness over the liver, painless enlarged cervical lymph nodes, या difficulty in swallowing? Yes, most likely Hodgkin के अंदर second, it's painless enlarged cervical lymph nodes. Good, very good. Next guys, we have question number next 94. A client with suspected diagnosis of Hodgkin disease to have lymph node biopsy. अभी भी मैंने बोला एक्सीजन करते हैं. The nurse should make sure the personal involvement with the procedure do. Which of the following when obtaining the lymph node biopsy specimen for histological examination for the client? Maintain a sterile technique, use a mask glove यानी कि precautions, universal precaution, send the specimen to the laboratory when someone is available to take it, ensure that all instrument used are placed in sealed and labeled container. क्या हॉजकिन एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल रहा है? इज इट कॉन्टेजियस? मैंने शायद अभी भी तो मिनट पहले बोला था इट्स कॉन्टेजियस, राइट? शायद मैंने अभी बोला तो है, मुझे याद आ रहा है, या आई जस्ट सेड इट इज कॉन्टेजियस। ओके, सेल मेटास्टाइज, लिम्फोमा मैंने अभी बताया था, या अब मुझे नहीं दिखेगा, आई एम डैम श्योर, बट इट्स ओके। यू कैन गिव मी द आंसर गाइस, गिव मी द आंसर। ओके, या यस, contagious. ओके गाइस, नहीं दिख रहा है। स्टनबर्ग लिम्फोमा, ये contagious spread, या सो इट्स लाइक contagious spread। तो गाइस contagious का मतलब क्या है? फैल रहा है। contagious precautions बताइए जरा आंसर। 94 का, आर यू श्योर गाइस प्लीज? contagious precautions सेकंड, मास्क, ग्लव्स, गाउन।
एक बार जाना जरा इन्फेक्शन वाले लेक्चर में, सेफ्टी मेजर्स में, मैंने उसमें बता रखा है कॉन्टेजियस में क्या क्या यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेने होते हैं. इंश्योर ऑल द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड आर प्लेस्ड इन सील्ड एंड लेबल्ड कंटेनर. गाइस ये तो कुछ आंसर लॉजिक नहीं लग रहा बिल्कुल भी. बायोप्सी ले रहे हो आप और लेने जा रहे हो, तो बायोप्सी लेने के दौरान क्या क्या करना है आपको, ये सब करना है. ऑप्शन नंबर 2. नेक्स्ट 95 फास्ट. 94 का मेंटेन स्टाइल टेक्निक. चलो नो इशू. गाइस यहाँ पर जो आप देख सकते हो, यहाँ पे एक स्टाइल टेक्निक भी वही चीज है और ये 2. तो 1 और 2 के अंदर आपको मैं रैशनल बता देती हूँ. द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1. ओके, स्टाइल टेक्निक आंसर आएगा. नाउ लेट्स सी व्हाई नॉट 2, बिकॉज आई वाज आल्सो कंफ्यूज्ड विद ऑप्शन नंबर 2. सो लेट मी गिव यू द रैशनल. So the rationale is the nurse must ensure the sterile technique is used when biopsy is obtained because the client is at high risk for infection and it's contagious. In most cases, lymph node biopsy is sent immediately to the laboratory once it is placed in a specific solution in closed container. तो भाई उसको एकदम से भेजना होता है, तो ऐसा नहीं है कि अवेलेबल होगा तभी भेजना है. तो ये ऑप्शन इसलिए नहीं है. ओके. And next, it is not necessary to wear a gown and mask when obtaining the specimen. वैसे आप उसको avoid कर सकते हो, but जब specimen ले रहे हो उस टाइम पे आपको डालना इतना जरूरी नहीं है. It's not necessary to use special handling, procedures for the instrument use. तो guys यहाँ पे बस ट्रायल टेक्निक रखनी है हमें, कीटाणु नहीं करने, क्योंकि हॉजकिन के अंदर है ये कॉन्टेजियस, बट स्टिल दे आर सेइंग अकॉर्डिंग टू एनक्लेक्स कि भाई इसमें आपको जब सैंपल ले रहे हो किसी का, तो आप स्टाइल टेक्निक का मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें सिलेक्ट ऑल द प्लाई तो बिल्कुल भी नहीं है, एक ही आंसर देना है. तो हॉजकिन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी चाहिए वो मेल मेंटेन स्टाइल टेक्निक, क्योंकि मरीज इन्फेक्शन में है, लिम्फ नोड है, टी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट्स, तो इट्स कंप्लीटली इम्यून सिस्टम वाला इशू. इन्फेक्शन हो सकता है तो स्टाइल टेक्निक मेंटेन कीजिए, वरना पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है. ये सब तो हमारे प्रिकॉशंस थे, ये सब तो हमारे लिए थे, बट बोल रहे हैं कि पेशेंट को प्रायोरिटी दो और पेशेंट का स्टाइल टेक्निक बनाओ ताकि उसको इन्फेक्शन ना हो. दैट इज द प्रायोरिटी ऑफ दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95. What will be the answer? The client with Hodgkin disease undergo excisional cervical lymph node biopsy under the local anesthesia.